हेलो गाइस, आज बात करते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास फंक्शन डिस्कस करते हैं जो पहले से बने हैं, जैसे गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, डेल एट्रीब्यूट। डिस्कस करते हैं गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट में हम लोग दो पैरामीटर पास करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट नेम, सेकेंड एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, एट्रीब्यूट नेम हम लोग उसे बोलते हैं जो क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन होता है। ठीक है, सेट एट्रीब्यूट में थ्री पैरामीटर पास होता है, एक ऑब्जेक्ट नेम, सेकेंड एट्रीब्यूट नेम, थर्ड जो भी वैल्यू हमें स्टोर करानी है वो। डेल एट्रीब्यूट में दो पैरामीटर पास होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नेम और एट्रीब्यूट नेम। आइए इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। ओपन करते हैं VS कोड और कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय नाम की। ठीक है, यहाँ क्लास बनाते हैं। ठीक है, EMP नाम की। ठीक है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं डेफ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इनिट। ठीक है, ये इनिट बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने नेम ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एज ले लिया। ठीक, ठीक है, और यहाँ पास करते हैं सेल्फ डॉट। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, इक्वल टू नेम। ठीक, इसी तरह एज के लिए भी टाइप करते हैं सेल्फ डॉट एज। ठीक है, और यहाँ पे एज स्टोर कराते हैं। ठीक, ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं ओबीजे। ठीक है, इक्वल टू क्लास का नाम EMP है। ठीक है, EMP दिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 है हमारा। ठीक है, इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया अमित। ठीक है, उसकी कुछ एज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने दे दिया एज 23। ठीक है, इसी तरह सेकेंड ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने दिया आलोक। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया मान लो 36। ठीक है, सेव किया। अब गेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, इसके अंदर गेट एट्रीब्यूट लगाते हैं गेट एक। ठीक है, और पैरामीटर पास करते हैं OBJ1। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास करते हैं और एट्रीब्यूट नेम। तो यहाँ पे हम नेम लिखते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं। आपको इसको रन करा के दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जाते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, टर्मिनल ओपन करते हैं।
ठीक, ये ओपन हो गया है। अब आपको रन करा के दिखाते हैं। py, ये सिंटेक्स होता है रन कराने का। ठीक है, स्पेस, ठीक है, तो इसको रफ करते हैं पहले। py स्पेस और फाइल का नेम डालते हैं, क्लास फंक्शन नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास, ठीक है, इसको ठीक है, तो क्लास, ये स्पेस होगा ना py और क्लास के बीच में। ठीक है, py स्पेस क्लास, डॉट py। ओके, क्लास फंक्शन नाम है तो पूरा क्लास फंक्शन देते हैं। ठीक है, फंक्शन, ठीक, डॉट py, ठीक, इंटर प्रेस किया। अच्छा, यहाँ पे डॉट होगा, वो गलती से हमने, नहीं नहीं सही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अच्छा, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा देते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो सेल्फ डॉट नेम लिखा है वो नेम यहाँ पे पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल एस किया। ठीक है, फिर से इसको आपको रन करा के दिखाते हैं। py क्लास, ठीक है, फंक्शन डॉट py, ठीक है, इंटर प्रेस किए। तो ये देखिए प्रिंट हुआ। ठीक, इसी तरह अगर मान लीजिए आपको एज भी प्रिंट कराना है तो आप एज भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, यहाँ मान लीजिए दूसरे में हम लोग एज दे देते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे आप एज दे दो। ठीक, कंट्रोल एस की। ठीक है, फिर से इसको रन करा के दिखाते हैं आपको। ठीक है, py स्पेस, ठीक है, py स्पेस, ठीक है, क्लास, ठीक, फंक्शन डॉट py। ठीक है, इंटर प्रेस किए। तो ये देखिए इस तरीके से आप गेट एट्रीब्यूट के थ्रू ऑब्जेक्ट पास करके और एट्रीब्यूट पास करके उसको आप प्रिंट करा सकते हो डेटा। ठीक है, अब सेट एट्रीब्यूट को देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे टाइप करते हैं सेट एट्रीब्यूट। ठीक,
और इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया obj2, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको रखना है, मान लीजिए वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए नेम, ठीक है। नेम मान लीजिए आलोक है ना, तो यहाँ पे हम नेम पास करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आलोक की जगह हमें कुछ और नेम यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे हम उसको पास कर देंगे। मीन्स मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया विपुल, ठीक है। कंट्रोल एस की, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देते हैं py, ठीक है। क्लास का नेम मतलब फाइल का नेम देते हैं, ठीक है। फंक्शन डॉट py, इंटर प्रेस की। अच्छा, हमने इसको प्रिंट नहीं कराया ना सेट एट्रीब्यूट, तो इसलिए वो आ नहीं रहा है। चलिए फिर से कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए जो भी ऑब्जेक्ट हो, object2, ठीक है। object2 डॉट, ठीक है। एक डिक्शनरी नाम का एक ये रहता है, ठीक है। ये अभी आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए फिर से इसको आपको रन करा कर दिखा देते हैं, ठीक है। क्लास फंक्शन डॉट पी, इंटर प्रेस की। तो ये देखिए नेम अपडेट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, एक डिलीट वाला भी था, डिलीट एट्रीब्यूट, ठीक है। वो भी यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं डेल, ठीक है, डेल एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं obj2, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए नेम हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पे नेम, तो देखिए आएगा एरर, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे क्योंकि डिलीट हो जाएगा तो आएगा एरर, ठीक है। py स्पेस क्लास फंक्शन डॉट py, ठीक है। इंटर प्रेस की, देखिए ऑब्जेक्ट 2 में हमने देखिए आलोक है, तो ऑब्जेक्ट 2 का वो प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा आपको C++, जावा और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।